हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। सो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कुछ फंक्शंस जो होते हैं उनको हम डायरेक्टली y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो एक्सप्रेस हो सकते हैं उनको कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। उनको क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और जो डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, जैसे कि y डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हम उनको इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उन फंक्शंस को हम कह सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्टली उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है एफ ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंडेंस नहीं दिखा सकते। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर रिप्रेजेंट हो जाए तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। अगर ऐसा फंक्शन है जो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में ना लिखा जा सके, उस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। सो इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है वो होता क्या है? लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये एक फंक्शन है। और सिमिलरली मैं एक और फंक्शन ले रहा हूँ कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये भी एक फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन में देखा जाए तो क्या चीन हो रहा है कि लेट सपोज मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये वाई हो जाएगा रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, और पॉजिटिव नेगेटिव भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या कर लिया हमने ये चीज़ की कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लेट सपोज हम किस तरह करेंगे, हम स्टार्टिंग स्टेप में हम ये कर लेंगे, 7 इधर आ गया, नेगेटिव हो गया। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? y। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हम ये कर सकते हैं, y कॉमन ले लिया, यहाँ से तो निकल गया पर एक y यहाँ फिर भी रह गया, इज इक्वल टू -7। इट मीन्स अगर ये यहाँ जाएगा तब भी उस साइड पे y आ जाएगा। इट मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की साइड है उस साइड भी y आ जाएगा। तो इस तरह के फंक्शंस को जहाँ पे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इट मीन्स जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में अगर रिप्रेजेंट हो जाए, उसको एक्सप्रेस कर लिया जाए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर, इट मीन्स तमाम y सेपरेट हो जाएं, तमाम x सेपरेट हो जाएं और x एक साइड पे आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जो नहीं होते उनको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट। इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये इट कांट बी एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता, कांट बी एक्सप्रेस्ड। सो आई होप ये बात क्लियर हो गई कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में अगर कोई फंक्शन एक्सप्रेस नहीं हो सकता उसको इम्प्लिसिट कहते हैं। और ऐसे ही फंक्शंस की डिफरेंशिएशन को हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहते हैं। हम एग्जांपल्स उठाएंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस तरह की इस टेक्निक को हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब वो किस तरह होगी कि लेट्स सपोज हम एग्जांपल उठाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन उठा लिया कि वही क्वेश्चन जो हमने इधर लिखा था ऑलमोस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये एक फंक्शन है, जस्ट फंक्शन है। अगर इसकी हम डिफरेंशिएशन करें इम्प्लिसिट तरीके से तो वो किस तरह होगी कि आपने करना कुछ नहीं है, आपने जस्ट चेन रूल को फॉलो करना है जो हमने सीखा था। चेन रूल की तरह मतलब क्या होता है कि सबसे बाहर वाले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालें, फिर अंदर वाले का। लेट सपोज इफ इस वाई के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालें, उसके बाद y का डेरिवेटिव निकालें। किस तरह होगा ये देख लेते हैं। ये करना क्या है आपने सिंपल टर्म्स में कि लेट्स सपोज आपने क्या कह दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह होगा? d ओवर डी एक्स, ये हमारा ऑपरेटर है जो कि लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरह करेंगे? अब हम क्या करने वाले हैं कि हम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हर किसी को सेपरेट दे देंगे। इसे किस तरह कि d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d ओवर
डी एक्स वाई स्क्वायर डी ओवर डी एक्स 4 इक्वल्स टू 0। हमने सबके ऊपर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। राइट साइड पे करेंगे तो 0 पे ओवर 0 ही आ जाना है, उसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि लेट्स सपोज ये जो 2 है वो आ जाएगा नीचे और x में से 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, जिस तरह हम करते आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया जाए, y वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अब देखें क्या हो रहा है कि x के टर्म्स में हमने डिफरेंशिएशन करना है। x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन होगी तो y खुद डिपेंडेंट है x के ऊपर। y जो होता है वो f ऑफ x के ऊपर डिपेंड होता है। इट मीन्स y को भी एज अ वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा। तो इट मीन्स जो y की डिफरेंशिएशन होगी वो एज अ वेरिएबल होगी। तो हमने क्या कर देना, हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। सो चेन रूल किस तरह होगा कि 2y, इट मीन्स 2 फिर y की डिफरेंशिएशन 2y हो गया, लेस देन y की डिफरेंशिएशन होगी। अब y की डिफरेंशिएशन क्या है, वो होगी सिंपल, उसको हम लिखेंगे dy ओवर dx। क्या लिखेंगे, dy ओवर dx। जो dy ओवर dx है वो क्या है, वो सिंपली y की डिफरेंशिएशन है। आगे हम क्या करने वाले हैं, और ये जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब क्या होगा कि हम ये 2x पहले होता जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 2y और dy ओवर dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हुआ 2x इधर आके नेगेटिव हो गया। फर्दर क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा dy ओवर dx है, जो dy ओवर dx आया है वो आया है और नथिंग बट नेगेटिव x अपॉन y। क्या आया है, नेगेटिव x अपॉन y। यहाँ तक तो हमारा एक तरीके का सोल्यूशन आ चुका है, पर ये 100% सोल्यूशन नहीं है हमारा। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसको dy ओवर dx फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ y। हम चाहें तो ये यहाँ पे हमारा सोल्यूशन हो सकता है, पर हम आगे इसको अगर प्रोसीड करें किस तरह कि हम इस फंक्शन के अंदर y की वैल्यू पुट कर दें। अब y की वैल्यू पुट किस तरह होगी, आपको पता ही है। हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी इसमें से y की वैल्यू निकालने आप किस तरह निकलेगी, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की जो वैल्यू निकली है वो क्या निकलेगी, वो सिंपल है कि यहाँ से आप y को सेपरेट कर लें तो सॉल्विंग फॉर y हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों उधर चले गए, और जब हमारा स्क्वायर रहा और स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर रूट आएगी तो क्या होगा, तो वो y की स्क्वायर रूट हो जाएगी कैंसिल, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले ली। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y का जो सोल्यूशन आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेडिकल में। तो ये y की वैल्यू है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये भी अंडरस्टूड सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो इट मीन्स देयर आर टू पॉसिबल सोल्यूशंस। वो कौन से, इफ y इक्वल्स टू रेडिकल 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये सोल्यूशन है, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव का निकलेगा यहाँ से वो होगा। तो उस हिसाब से जो हमारा dy ओवर dx होगा, वो जो dy ओवर dx है वो क्या था, वो नथिंग बट माइनस एक्स अपॉन y था, और जो y की वैल्यू हमने निकाल ली है वो क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज़, तो इफ जो हमारा y है और कुछ नहीं बल्कि वो है नेगेटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अब हम और कुछ नहीं करेंगे, जस्ट ये इस वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देन dy ओवर dx इक्वल्स टू x अपॉन नेगेटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो देयर आर टू पॉसिबल डिफरेंशिएशंस फॉर दिस फंक्शन के dy ओवर dx अगर हमारा नेगेटिव होगा तो इसका इस तरह सोल्यूशन निकलेगा कि x माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव में रेडिकल में। तो ये हमारे दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। कौन सी, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का मतलब था जब y f ऑफ x में ना एक्सप्रेस ना हो सके उस तरह के फंक्शन को एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन कह रहे थे हम, और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कह रहे थे, और उसका कंप्लीट टेक्निक ये थी, चेन रूल अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमने किया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं इसी क्वेश्चन का, कि इसी टेक्निक का एक क्वेश्चन उठाएंगे फिर उसको सॉल्व करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है लेस्टर के साथ, हर चीज मिक्स हो जाती है ना।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या उठाना है, लेट्स सपोज वाई स्क्वायर नेगेटिव एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उठा लिया क्या, वाई स्क्वायर नेगेटिव एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, और कुछ नहीं करना, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स करना है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। सो डी वाई ओवर डी एक्स किस तरह फाइंड होगा, इसमें से बहुत सिंपल सी चीज़ है, जस्ट आपने क्या करना है, अप्लाई डिफरेंशिएशन ऑपरेटर ऑन बोथ साइड। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जब होगी तो क्या हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो ऑपरेटर है, डी ओवर डी एक्स, ये दोनों साइड अप्लाई होगा, ठीक। दोनों तरफ कैसे अप्लाई होगा कि हमारा एक साइड पे क्या है, वो है वाई स्क्वायर नेगेटिव एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे क्या है 0, ठीक। तो जब इस पर ऑपरेटर लगेगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगी, वो हम कर लेते हैं डायरेक्ट। तो पहले 2y की होगी, तो वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2y, और जो y की होगी वो हो जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स, वो हो जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स। उसके बाद नेगेटिव एक्स वाई, अब ये देखें, ये जो एक्स वाई आया है नेगेटिव एक्स वाई, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल किस तरह लगेगा, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो नेगेटिव साइन बाहर है वो तो दे दिया हमने, उसके बाद हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। वो किस तरह होगी कि प्रोडक्ट रूल कहता है पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, तो सेकंड सेम लिख लें, जस्ट हमने क्या कर दिया और कुछ नहीं, बस y को हमने सेम लिख दिया और फर्स्ट का कर दिया डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y सेम। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, फिर पॉजिटिव साइन आती है क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो अंदर भी नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेम, तो सेकंड मतलब y है तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स, और x सेम आ जाएगा। तो हमने क्या कर देना है, x सेम लिख देना है और डी वाई ओवर डी एक्स कर देना है, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या आएगा आगे, जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 4 का डेरिवेटिव होगा 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात होगी क्लियर। अच्छा, अब आप ये देखें कौन से फंक्शन में डेरिवेटिव जो हमारा हुआ है, तो वहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स है, जहाँ पर भी डी वाई ओवर डी एक्स है उसको एक साइड रखें, बाकी सब उधर ले जाए। सो इट मीन्स 2y, इसके अंदर डी वाई ओवर डी एक्स है, ये यही रहने दें, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। फर्दर इसके अंदर डी वाई ओवर डी एक्स था, किसके साथ, वो जस्ट था माइनस एक्स के साथ। सो माइनस एक्स के साथ डी वाई ओवर डी एक्स, ये इधर रहने दें। और आगे जो चीज़ है, ये जो नेगेटिव y उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2x उधर जाएगा तो नेगेटिव 2x हो जाएगा। इट मीन्स हमने और कुछ नहीं, दोनों तरफ y ऐड किया है और 2x सब्ट्रैक्ट किया है, सिंपल। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर देखो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन है, सेम है, दोनों का सेम वेरिएबल है, तो इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन फैक्टर निकल गया डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, तो इधर अंदर बच गया 2y माइनस एक्स, अंदर क्या बचा 2y माइनस एक्स बच गया, 2y माइनस एक्स बच गया, और हमने क्या कर देना है आगे, इक्वल्स टू y माइनस 2x। अच्छा, तो 2y माइनस एक्स उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो हमने क्या कर देना है, जस्ट लिख देना है कि dy ओवर dx का जो सोल्यूशन आया है, dy ओवर dx का जो सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा सिंपल y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया dy ओवर dx का। अगर हमारे पास इस तरह का कोई वेरिएबल होगा, इक्वेशन होगी, उसका सोल्यूशन यहाँ आएगा। अच्छा, आगे क्या हो सकता है, आगे ये हो सकता है कि हम इसमें से y के लिए सॉल्व करें और उसको हम यहाँ पे इसके अंदर पुट करें। y के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, सेम सोल्यूशन होगा हमारा। सो ये हमारी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन थी इस फंक्शन की। सो सोल्यूशन आ गया 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई आया है, और क्या है 2x प्लस वाई और 2y माइनस एक्स। अच्छा, सही।
सवाल में यहाँ पे माइनस लिए तो एक्स आएगा, सिंपल, हमने ये सही लिया, हमारा सोल्यूशन सही आया, ठीक है। सो ये थी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। सो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का टेक्निक हमने अभी सीखी कि किस तरह हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। इट मीन्स अगर वो y के टर्म्स में एक्सप्लिसिट नहीं हो सकता उसको हम इम्प्लिसिट कहेंगे, तो उसकी डिफरेंशिएशन इस तरीके से होनी है, जस्ट चेन रूल को फॉलो करना है और आपने उसको सॉल्व कर देना है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।